good morning 11th class. I am Suren Singh Kusai. I will teach you economics. Your economics class is starting today. आपकी इकोनॉमिक्स क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। तो इकोनॉमिक्स क्लास में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स होती क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, क्या इकोनॉमिक्स होती है, हमारे आसपास जो भी वर्क चल रहा है वो इकोनॉमिक्स है। कैसे कहेंगे हम वो इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स कहते हैं व्हाट इज इकोनॉमी। इन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल्स द मीन्स टू वर्क ऑन अ लिविंग, यानी इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को पैसा कमाने का जरिया प्रदान करता है, यानी किस तरह से पैसा कमाया जा सकता है, तो उसे इकोनॉमिक कहा गया है। इकोनॉमिक 3 बेस पर काम करता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। यानी प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन होगी तो इकोनॉमिक अराइज होगी, कंजप्शन होगा तभी इकोनॉमिक अराइज होगी, इन्वेस्टमेंट होगा तभी इकोनॉमिक आएगी। यानी 3 बेस है इकोनॉमिक, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इकोनॉमी का एक बेस बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम पैसा ना कमाएं, पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारे पे पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो हम खर्च भी नहीं कर पाएंगे, खर्च नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्शन करते हैं किसान, एग्रीकल्चर वर्क में जो भी प्रोडक्शन होता है उनका गेहूँ जो भी है तो वो किस लिए कमाएंगे, किस लिए बेचेंगे, जब वो किस लिए उगाएंगे जब उनको पैसा ही नहीं मिलेगा उसका। तो अगर कोई उनको खरीदने वाला ही मार्केट में नहीं होगा तो फिर वो किस लिए उगाएंगे, जब वो नहीं उगाएंगे यानी वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे और हम कंजप्शन नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, जब हम कंजप्शन नहीं करेंगे वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर उससे क्या होगा, कंजप्शन का मतलब अगर हम गेहूँ चावल नहीं खाएंगे तो कोई गेहूँ चावल नहीं उगाएगा, तो जब गेहूँ चावल नहीं खाएंगे, गेहूँ चावल नहीं उगाएगा तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स वहीं के वहीं रुक जाएगी, यानी इकोनॉमिक्स अराइज नहीं होगी। इकोनॉमिक सिस्टम है जीविका कमाने का और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। एग्रीकल्चर जब पैसा लगाते हैं तो फिर प्रोडक्शन होती है, फिर उसका कंजप्शन होता है, यानी ये 3 चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, इन 3 चीज़ों पर इकोनॉमी डिपेंड है। ये इकोनॉमी एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको समझ में आ गई होगी, यानी आसपास के हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको आपने अधिकतर जीडीपी के बारे में सुना होगा। जीडीपी क्या होती है, बहुत से कहते हैं हमारे देश की जीडीपी इतनी बढ़ेगी, जीडीपी इतनी कम होगी, इतना बढ़ेगा, इतना कम होगा। तो जीडीपी होती क्या है, जीडीपी का मतलब एक्चुअलिटी में होता है पैसा कमाने का जरिया कितना है, यानी जिस देश की, जिस प्लेस की जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा होता है। अब जीडीपी जितनी ज़्यादा राइज होगी एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा होगा। अब मैं जीडीपी को छोटे से बेस पे बताता हूँ कि जीडीपी होती क्या है। एक्चुअलिटी में जीडीपी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, वो खड़ा हुआ है, उसमें कोई वर्कआउट नहीं हो रहा, किसी तरह का काम नहीं हो रहा, किसी तरह वो नहीं है, उसे पेड़ को अगर हम काट दें तो उसे मजदूर को क्या मिलेगी, मजदूरी। अब पेड़ काट के कहाँ गया, कहाँ जाएगा पेड़ काट के, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जो जाएगा तो उससे कागज़ बनेंगे और भी पेड़ों से, लकड़ी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो पेड़ों से बनेगी, उससे उनकी इनकम सोर्स होगी और धीरे धीरे वो एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा और इनकम सोर्स बनती चली जाएगी और वहाँ हमारी जीडीपी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से हम इकोनॉमिक्स में 3 चीज़ों का पॉइंट होता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होगा तो कंजप्शन हो गया, तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा, कन्वर्शन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन होगा, यानी तीनों चीज़ें एक दूसरे जुड़ी है, ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। यानी प्रोडक्शन तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट होगा और प्रोडक्शन तभी होगा जब कंजप्शन होगा और कंजप्शन तभी होगा जब प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन तभी होगा जब इन्वेस्टमेंट होगा। कहने का मतलब है तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, तो इसे हम इकोनॉमी एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ आपने बिजनेस स्टडी के अगर चैप्टर में देखें तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, उसको भी अगर हम इसमें लिंक कर दें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर मैंने पैसा कमाने के लिए कोई भी काम किया तो इकोनॉमिक, और अगर पैसा कमाने के लिए बिना पैसा कमाए मेरा मेन एम ही पैसा कमाना नहीं था तो नॉन इकोनॉमिक। फॉर एग्जांपल मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। लेकिन एक पंडित भगवान की पूजा कर रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि उसे पैसा आएगा। यानी अगर मैं ऐसी एक्टिविटीज़ करता हूँ पैसा कमाने के तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 चीज़ पर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको इकोनॉमिक के बारे में समझ में आ गया। ये पूरी बुक में हमें आज माइक्रो इकोनॉमिक्स
आपका जो बुक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कराऊंगा, उसके बाद माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया व्हाट इज इकोनॉमिक। इन इकोनॉमिक इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क ऑन अ लिविंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और टॉपिक के साथ आऊँगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आज का बेस आप इतना ही रखिए ताकि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसे रीड कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम मेरे व्हाट्सएप नंबर 9808903103 पर सेंड कीजिए, 9808903103। ओके बाय, 11th क्लास।